नमस्कार। आज बात होगी बिहार के दो युवा तुर्कों चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बारे में, क्योंकि बिहार के सियासी समर में, सियासी घमासान में एक चर्चा बहुत जोरों से चल रही है कि क्या चिराग पासवान और तेजस्वी यादव चुनाव के बाद साथ आ सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं क्यों शुरू हुई हैं, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन ये दोनों जो युवा हैं, इनका मकसद एक ही है। इनका मकसद है नीतीश कुमार को, जेडीयू मुखिया नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना। तो इनका जो ये एक सियासी मकसद है, इस सियासी मकसद को पूरा करने के लिए क्या ये दोनों नेता साथ आएंगे, इस पर बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। बिहार के विधानसभा चुनाव में सबसे नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान अपनी रैलियों में खुलकर इस बात को कह रहे हैं कि जेडीयू को वोट न दें, जेडीयू को वोट न दें। इससे नीतीश की परेशानियां तो बढ़ी रही है। चिराग का एक और बयान जिसमें वो कहते हैं कि चुनाव के बाद बिहार के अंदर एलजेपी और बीजेपी सरकार बनाएंगे, इससे भी नीतीश कुमार बहुत ज्यादा परेशान है। और बिहार के जेडीयू नेताओं में इस बात की परेशानी है, बेचैनी है कि अगर चुनाव नतीजे विपरीत आते हैं या हालात कुछ ऐसे बनते हैं जिसमें उनकी पार्टी की सीटें कम होती हैं, एलजेपी कुछ ज्यादा सीटें ले जाती है, क्योंकि रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद थोड़ा बहुत सहानुभूति का भी जो फैक्टर है वो भी है। तो अगर एलजेपी कुछ सीटें ले गई ज्यादा, और जैसा वहां के सर्वे दिखा रहे हैं, बीजेपी जितनी ताकत चुनाव में लगा रही है, बीजेपी ज्यादा सीटें लाई, तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किल खड़ी होगी। और इस बात को जेडीयू के जो टॉप पदाधिकारी हैं वो भी समझ रहे हैं, नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार ने कई बार बीजेपी से इस बात का बयान दिलवा दिया है कि चिराग पासवान का एनडीए से कोई संबंध नहीं है, बिहार में उनका एनडीए से कोई रिलेशन नहीं है, और न वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार ने प्रेशर डलवाकर यह भी कहलवा दिया है कि वो एक वोट कटुआ पार्टी है। इसको लेकर चिराग पासवान ने भी तीखे तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी को उनका समर्थन नहीं चाहिए चुनाव के बाद, तो वो आज मना कर सकती है, वो आज मना कर दे कि चुनाव के बाद जो हालात बनेंगे उसमें बीजेपी एलजेपी का समर्थन नहीं लेगी। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उनके ऊपर बीजेपी इस तरह हमलावर हो जाएगी, क्योंकि चिराग पासवान लगातार बीजेपी की तारीफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने खुद को हनुमान बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और कहा था कि वो उनके दिल में बसते हैं, इसलिए उनके फोटो लगाने या न लगाने का उनके लिए बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। तो ये जो सियासत है जिसमें चिराग पासवान की अति सक्रियता से नीतीश कुमार परेशान है, नीतीश कुमार ने दबाव डलवाया है बीजेपी पर कि वो तमाम उन नेताओं को बाहर करे जो एलजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं, बागियों के खिलाफ एक्शन ले। इसके अलावा वो सेंट्रल लीडरशिप पर भी बीजेपी की प्रेशर बनवाने में कामयाब रहे हैं कि एलजेपी को वोट कटवा कहा जाए। एलजेपी के खिलाफ बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगातार बयान दे रहे हैं, और ये कोशिश नीतीश कुमार की ही है कि बिहार में एनडीए का किसी भी तरह का कोई रिलेशन, क्योंकि लोगों तक मैसेज पहुंचने में टाइम लगता है, तो उनकी कोशिश ये है कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस बात का मैसेज पहुंचे कि एलजेपी का एनडीए से कोई लेना देना नहीं है। अब बात होगी तेजस्वी यादव चिराग पासवान के रिलेशन की। चुनाव से पहले भी इस बात की काफी आशंका लगाई जा रही थी, लगातार बातचीत हो रही थी कि जिस तरह चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ तीखे तेवर अपनाए हुए थे, उससे लग रहा था कि क्या चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं, क्योंकि दोनों युवा नेता हैं, दोनों की अंडरस्टैंडिंग, दोनों की जो सोच है वो आज के जमाने की सोच है। दोनों अच्छे पोर्टफोलियो में हैं। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रह चुके हैं, चिराग पासवान सांसद हैं, पार्टी के मुखिया हैं। तो इसको लेकर ये लग रहा था कि ये दोनों नेता क्या साथ आ सकते हैं। हालांकि हालात ऐसे नहीं बने, और अब जो एक बयान तेजस्वी यादव का आया है उसके बाद बिहार के अंदर
एक इस बात की चर्चा शुरू है कि चुनाव के बाद ऐसा हो सकता है कि तेजस्वी यादव का जो महागठबंधन है, अगर उसको कुछ सीटें कम पड़ती हैं तो वो एलजेपी उनको बाहर से समर्थन दे सकती है, उनकी सरकार बनवा सकती है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मकसद तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का एक है, वो है नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करना। और इन दोनों के अंदर, ये दोनों युवा तुर्क हैं, युवा हैं, तो इनकी दोनों की सियासी ख्वाहिश भी एक है, दोनों को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। और चुनाव के बाद जिस तरह के हालात बनते हैं, अगर एलजेपी की जो सीटें हैं उससे महागठबंधन की सरकार बन जाती है, तो आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि बारी बारी से ये दोनों नेता मुख्यमंत्री बने, क्योंकि सियासत में कुछ भी संभव है। और अब मैं उस बात की बात करता हूं जो तेजस्वी यादव का ताजा बयान आया है। तेजस्वी यादव ने एक बयान ये दिया कि एनडीए में चिराग पासवान के साथ खराब व्यवहार हो रहा है, गलत किया जा रहा है उनके साथ। और उनके इस बयान को देखकर यह लग रहा है कि उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग चिराग पासवान के साथ है, वरना वो इस तरह का बयान नहीं देते। लेकिन इस बयान को देने के बाद यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी कहीं ना कहीं गलती तो नहीं कर गए, क्योंकि अब नीतीश कुमार इस बात को ज्यादा अच्छे से मैसेज दे पाएंगे कि भाई जब महागठबंधन के नेता, उसके मुख्यमंत्री पद के चेहरे चिराग पासवान के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब अगर आप एलजेपी को कोई भी वोट देते हो, आप लोक जनशक्ति पार्टी को, चिराग पासवान को कोई भी वोट देते हो, तो वो एनडीए के खिलाफ जाएगा, यानी कि वो महागठबंधन को जाएगा। और महागठबंधन और चिराग पासवान एक साथ खड़े हैं। उनके इस बयान का जिक्र बार बार नीतीश कुमार करेंगे, जेडीयू करेगी, ऐसा लग रहा है। और ये जो चर्चा बिहार के अंदर शुरू हुई है कि चिराग पासवान की तेजस्वी यादव ने आखिर चिराग पासवान के लिए बयान क्यों दिया। अगर उनके मन में कुछ था तो चुनाव तक कम से कम उन्हें रुकना चाहिए था, क्योंकि इससे नीतीश कुमार और जेडीयू को लोकल लेवल पर भुनाने की कोशिश करेगी। और हो सकता है कि इसका जो नुकसान हो वो हो सकता है कि चिराग पासवान को नुकसान हो। जैसा मैंने बताया कि नीतीश कुमार इसको इस तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे, और तेजस्वी को इस बयान से कोई विशेष फायदा होगा नहीं, क्योंकि एलजेपी का जो वोट बैंक है, जो दलित समाज में उसकी पकड़ है, उसमें वो वोट बैंक इस बयान के बाद तेजस्वी की तरफ ट्रांसफर होगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं दिखती। वो एलजेपी की तरफ ही जाएगा, जो एलजेपी का अपना कोर वोट बैंक है, जो उसका अपना वोट बैंक है, वो तेजस्वी के खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, तेजस्वी को नहीं जाएगा, लेकिन चिराग पासवान की वो मुहिम जिसमें वो नीतीश कुमार को लगातार हटाने की बात कर रहे हैं, तो अगर वो महागठबंधन के साथ, इस बयान के बाद महागठबंधन के साथ जेडीयू उनको जोड़ती है, बीजेपी प्रेशर बनाती है कि इनके इस बयान के बाद इन्हें महागठबंधन से जोड़ा जाए, तो चिराग को नुकसान होगा। क्योंकि वो चुनाव के बाद बीजेपी एलजेपी की सरकार बनाने का दावा एक तरफ करते हैं, और दूसरी तरफ महागठबंधन के लोग उनके पक्ष में बयान देते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है। तो ये जो सियासी समीकरण बिहार में ये दो युवा तुर्कों का बन रहा है, इसको लेकर बहुत जबरदस्त चर्चा है। और चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार बहुत परेशान हैं, उनको जो फीडबैक मिल रहा है वो इसी बात का मिल रहा है कि एलजेपी उन्हें नुकसान, उनके नेताओं को, उनके कैंडिडेट्स को नुकसान पहुंचा रही है। और चुनाव के बाद क्या परिणाम होते हैं उसको लेकर जेडीयू मुखिया परेशान इसी वजह से हैं कि चिराग जहां जहां जाते हैं वहां इसी बात को कहते हैं कि चुनाव के बाद बीजेपी एलजेपी की सरकार बनेगी, और अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनकी पार्टी विपक्ष में बैठेगी। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि केंद्र की सरकार में, एनडीए में, जो सेंट्रल एनडीए है, वहां एलजेपी शामिल है, और वो कहते हैं कि बिहार में अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो वहां उनकी पार्टी के विधायक विपक्ष में बैठेंगे। तो ऐसे में स्थितियां और हालात कुछ समझ नहीं आते, और बीजेपी को लेकर शक जो है जेडीयू का वो लगातार जाहिर होता है। हालांकि जेडीयू ने प्रेशर बनवाकर अमित शाह से तक कई बार कहलवा दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन सियासत में भरोसा नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री पद के लिए अगर ज्यादा सीटें आ जाती हैं बीजेपी की, तो वो 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग कर सकती है, या एलजेपी का सहारा लेकर अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। इन तमाम सियासी संभावनाओं को लेकर बिहार में चर्चा जोरों पर है। देखना होगा कि अगर कुछ ऐसे हालात बनते हैं तो क्या
चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ आएंगे, और अगर ये एक साथ आएंगे तो बिहार की सियासत में दो यंग डायनामिक लोग सामने आएंगे। देखना होगा कि वो बिहार को कहां ले जाते हैं, लेकिन वो सब तब होगा जब चुनाव नतीजे आ जाए और उसके बाद किस तरह के हालात बनते हैं, तब वो परिस्थितियां बनेंगी। सत्येंद्र.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।